मैं गाँव का रौंदवा मिश्रिक देहात में पहुंचे हैं, जहाँ 15 मिनट बाद कम से कम गेट खोला जा रहा है जी। पता नहीं ये लोग अंदर क्या बना रहे हैं इतनी देर। पंचायत रौंदवा में जो गौशाला जो मिश्रिक देहात की स्थित है और वहाँ पर जो है केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गौ संरक्षक राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचे हैं नीरज जी, और उन्होंने जो है निरीक्षण किया है इस गौशाला का। और यहाँ पर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 173 गौवंश यहाँ पर हैं, और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है, उन्होंने जो निरीक्षण किया है उसमें क्या कमियां मिली हैं और क्या सुधार हो सकता है। हम उनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक कितनी गौशालाएं चेक की गई हैं और कितना गौशालाओं में सुधार उनको देखने को मिला है। तो नीरज जी जरा बताइए कि आपने गौशाला यहाँ पे चेक की है, क्या स्थितियाँ मिली हैं? जी आलोक जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं केसरिया हिंदू वाहिनी से राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज दास खाकी और नीरज आचार्य। हमारी टीम निरंतर कार्यरत है। हम प्रत्येक शनिवार किसी न किसी गौशाला में गौ सेवा हेतु जाते हैं, जिसमें कहीं पूरी लेकर जाना, कहीं फल सब्जी हरा चारा इत्यादि लेकर जाते हैं। आज मुझे सूचना मिली कि यहाँ की गौशाला की व्यवस्थाएं कुछ अव्यवस्थित हैं, और समय समय पर हम लोग इन्हें जागरूक भी करते रहते हैं। तो जैसे मैं गेट पर आया, पहली तो बड़ी देर तक इन्होंने गेट नहीं खोला। गेट पर इनका हरा चारा जिसे बता रहे हैं, तथाकथित हरा चारा, जो हरा चारा सूखे चारा से बदतर है। उसके बाद जब मैं गेट के अंदर प्रवेश किया अपनी टीम के साथ, तो प्रथम दृष्टया इतना कीचड़ है कि मेरे कई कार्यकर्ता कुछ दलदल में धंस गए। जब हम धंस सकते हैं तो हमारी गौ माता की क्या दशा होती होगी, वो कीचड़ में धंस जाती हैं। उसके पश्चात जैसा कि मैंने देखा, और नियम भी है कि गौशाला में प्रवेश करने से पहले आलोक जी जितने भी गौवंश आते हैं उनकी रस्सियां यानी उन्हें बंधन मुक्त कर दिया जाता है। उनके नाक में पड़ी हुई रस्सियां, जिसको नाथ कहते हैं, ये देखा, ये दशा मैंने अपने कई कार्यकर्ताओं से रस्सियां भी कटवाई और इनको भी। और जो चन्नियों में चारा पड़ा हुआ था, भाई साहब चारा क्या, उसमें गोबर दिखा, चारा से अनुपात गोबर का ज़्यादा मिला जी। उसके बाद मैंने पूछा कि इनका भूसा स्टोर कहाँ है। तो जब मैं भूसा स्टोर में गया तो वहाँ की जो सुगंध कह लीजिए, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो दुर्गंध थी, इन लोगों के हिसाब से वहाँ सुगंध थी। इतनी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उसी में कोई ना कोई गौवंश मार के गाड़ रखा हो। आप 10 मिनट नहीं रुक पाएंगे आलोक जी, इतनी बदबू आ रही है। और कई गौवंश चोटिल पड़े हुए हैं। पैरामेड जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई वेतन नहीं मिलता है, आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ऐसा आपने बताया है। और मैं बहुत आहत हूँ। हमारी मुहिम चल रही है। अभी पिछली बार हम लोग मचरेटा में गए, जैसा कि आई इंडिया के द्वारा खबर दी हम लोगों ने, वहाँ पर भी बड़ी दशा खराब थी। कई गौवंश तो मार करके पल्ली में तोप दिए गए थे, बड़ी बदबू आ रही थी, बड़ी दयनीय दशा हमारे गौवंश की। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके शासनादेश में और जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं चाहूँगा देव वगैरह ने इसके डीएम साहब से भी बात किए हैं। डीएम साहब ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे वहाँ की फोटो खींच के हमें भेजिए, कार्रवाई तो हम करेंगे। तो इसलिए यहाँ की दशा देखकर हम बहुत आहत हुए हैं। और अगर यही गौ माता की दशा रही तो क्या होगा। भगवान भी अवतार लेते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी गौ माता पर जब अत्याचार होता है तो अवतार लेते हैं। क्या करूँ, बड़ा ही आहत हो रहा हूँ इस गौशाला की दशा देखकर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो केसरिया हिंदू वाहिनी की हैं, उन्होंने गौशाला में निरीक्षण किया है, और जैसा कि आंसू निकल रहे हैं हमारे यहाँ की टीम को उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, और उनके द्वारा जो सेवा दल जो उनके द्वारा चल रहा है और गौ की सेवा कर रहे हैं। बहरहाल देखना है कि क्या इस गौशाला में सुधार होता है या नहीं। ये तो मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक। कितने जानवर इस गौशाला में हैं? 173। आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? क्या वेतन नहीं मिल रहा आपको? नहीं, हम लोगों को हमारे विभाग से कोई वेतन नहीं दिया जाता है। अच्छा, कितने घंटे आप यहाँ देखते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अच्छा, तो आपकी जो यहाँ पर रखा गया होगा, आपको किसने रखा? वो डॉक्टर साहब कहे कि जाना है तुम लोगों को, एक एक जगह देखना है। अच्छा,
इसमें कोई पशु बीमार तो नहीं है आप? आज कोई बीमार नहीं है। अच्छा, कल एक बीमार था, उसका इलाज किया गया था। उसका इलाज किया गया। भूसा कितना है यहाँ पे? भूसा आज होगा लगभग 25 कुंटल। सड़ा हुआ है। अच्छा, जो चारा सब बाहर पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सर ये कब- कल शाम का गन्ना आया हुआ चारा खंडा है। अब आप चारा देख लीजिए, का- ऊपर से दिख रहा था, अब आप देख लीजिए भर के आया है। हम्म। गन्ना है। सड़ा हुआ है, एकदम सूखा। अब एक 2 4 5 कुंटल तो खाना नहीं जा सकता है। कोई बहस नहीं। डॉक्टर देखा यार, ये बनाए दे जख्म नहीं बनाए दे, काटो तुरंत काटो, हम पकड़े रही बजाओ। देखो तुम्हें, देखो जख्म बनना नहीं बनना, उठ नहीं पा रहा है ये बोल रहे हैं। आगे लगाओ हाथ, फरसा रखो, फरसा लाओ। पैर टूटे हैं दोनों, काहे ना खड़ा हो रहा फिर? खड़े करो, सीधे गर्दन पकड़, खड़ा कर, खड़ा करो। ये देख सकते हैं कितनी बुरी है, खड़ा नहीं हो रहा है। चलो छाइम, छाइम ले चलो बाबा, ले चलो छाइम। जी जी बोलिए। वही दवा है और सब यूज करते हैं। प्रधान नहीं है और डॉक्टर साहब देते हैं। जैसे ये है डॉक्टर सप्लाई में आपके हमारे अधीक्षक यहाँ देते है। होंगे ना? हैं? अधीक्षक जी, हाँ, क्या नाम है उनका? आप इस समय है डॉक्टर त्यागी जी। त्यागी जी, हाँ त्यागी जी तो हम लोग जानते हैं बहुत उनको। अच्छे जानते हैं, मिलने वाले भी हैं। ठीक है, कोई ना, अपनी दवा दिखाइए। दवा देख लीजिए। ऐसा नहीं करते हैं, आपका- जान में धोखा नहीं करते हैं। अरे किसी गाय के साथ रजिस्टर धोखा नहीं दिखाइए, करते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ है आपके पास? रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर भाई साहब थोड़ी देर में हम दिखा देंगे आपको। रजिस्टर गांव में नहीं जा। पागल तुम क्या है? ये गोबर 10 दिन का है क्या? जिम्मेदारी हमारी है। किलो कहाँ है? 18-90 कुंटल। 18 कुंटल 90 किलो। ऐसे आके नहीं डाला जाता, मैंने देखा। देखिए ये देखो आया है। बोलो, हर्षित भाई बोलो। मैं तहसील प्रचारक केसरिया हिंदू वाहिनी में जो चारा पड़ा हुआ है, हरा चारा बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ये लगभग 10-12 दिन का कटा हुआ पड़ा है। ये चारा पूरा का पूरा जो है सूख चुका है और यही भी जो है हमारी गौ माता को खिलाएंगे। इसकी कितनी बुरी हालत है आप लोग देख सकते हैं। 10-15 दिन का कम से कम कटा हुआ है और बता रहे हैं डेली कट रहा है यहाँ पे। और ये जो है बता रहे हैं यहाँ पे 30 कुंटल आपको लग रहा है दिखाने में? ये लग नहीं रहा है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा मैं चारा दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं यहाँ पे 30 कुंटल दिखा नहीं रहा। ये देख सकते हैं आप लोग। हाँ, ये कहूँ ना जाओ, सब बहुत मक्का नाई जी है तो कने आप वीडियो बना के रहा। हाँ बोलो बोलो हर्षित। टूटा था ये? हाँ, जब टूटा तब भूसा उसमें भरवा दिया गया। टूटा कब था? ये लगभग 2 महीना पीछे ट्राली आई थी। चलो उस टाइम तो मतलब नहीं, ट्राली में टूटा, काहे टूटा है? ये बना कब है? ये फिर बाद में बनवाया गया। जब कितने बनवाया दिन हो गए इसको बने? लगभग 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए। आप उसको क्यों नहीं साफ कराया? फिर उसका भूसा इसमें क्यों नहीं कराया? इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप जवाब दीजिए, उसका भूसा भी इसमें क्यों नहीं कराया? अगर ये बन के तैयार होगा तो उसका भूसा क्यों नहीं उसमें अब उसमें से वो खत्म हो रहा है क्या खत्म हो रहा है? भूसा। उसमें इतनी बदबू आ रही है। चला देंगे उसमें जो है अपना गौ माता को पानी चला बिठाएंगे। जाता है। क्या नाम इनका बताया? फिर शाम को आ जाते हैं तो कहे वेतन मिलता है। हमने कहा वेतन हमारे विभाग से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ये आई इंडिया पे बाइट दिए हैं कि मैं फ्री करता हूँ, ये आप समझ लीजिए। ये आई इंडिया पे बाइट दिए हैं कि मैं फ्री करता हूँ, कुछ नहीं कहीं से मिलता है। अरे कहीं से कुछ मिलता है, फ्री तो नहीं करते हैं। अब कहीं से डॉक्टर साहब दवा लेकिन दे इन्होंने देते हैं। कहा कि मैं फ्री करता हूँ। निकल के भाई से एक बार नहीं निकला है त्यागी जी, कई बार दोबारा बाइट दिए तब भी यही कहा। और महोदय सुनिए महोदय, गौशाला का नियम है, गौशाला के अंदर जैसे प्रवेश करता है कोई गौवंश तो उसकी 15 मिनट तक तो गेट नहीं खोले। अभी सिंह के बारे में अगर आप बदबू संभाल पाए, हम तो लोग मास्क लगा लिए। इसमें तो इनका चारा कह रहे थे टूट गया था तो उसमें कर दिया गया, उसकी आप बदबू बर्दाश्त कर लो बस, खाली इतना ही का है। ये कोई अधिकारी जब आओ विकास और ये चाचा ये भूसा है, किया है यहाँ पर, देखा है कि कितने गोवंश हैं और क्या स्थितियाँ हैं। अभी तो हमने रजिस्टर नहीं चेक किया है, लेकिन गौशाला की स्थिति देख करके हमारा मन बहुत दुखी है। हम लोग केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ से हैं।
हम लोगों ने एक नियम बना रखा है कि प्रति शनिवार को किसी न किसी गौशाला में हम गौवंशों के लिए कुछ ना कुछ जो भी हमारे पास सेवा उपलब्ध होती है हम लोग सेवा भाव से जाते हैं और गौवंशों को कुछ ना कुछ खिला करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गौशाला जब पहुँचे मिश्रिक देहात वाले में, तो यहाँ देख करके मन इतना दुखी हो गया है कि यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ के केयर टेकर किसी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ गौशाला में गोबर पड़ा हुआ है, चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ है, गायों के गले में रस्सियां हैं, गले कहीं ना कहीं जख्म है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। हमको लग रहा है जो भूसा यहाँ पे भरा जाता है उस भूसे के अंदर गौवंश को मर जाता है, उसको दबा दिया जाता है। गोबर में भी गौवंश दबा हुआ हमको ऐसा लग रहा है, इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतनी बदबू आ रही है। और वास्तव में इस गौशाला की जैसी स्थिति है आज तक हमने किसी गौशाला की स्थिति नहीं देखी। योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे हमारे गौवंश को संरक्षण दिया जाए और इन केयर टेकर को यहाँ से हटाया जाए, ये किसी सुरक्षित हाथों में गौशाला दी जाए जिससे हमारे गौवंश का भरण पोषण अच्छी तरीके से हो पाए। और इन जो यहाँ के केयर टेकर हैं इन पे किसी प्रकार से इनके ऐसा दंड देना चाहिए कि ये दोबारा भविष्य में गौवंशों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। क्या शुभ नाम है? हमारा कुलदीप वाजपेयी, मैं केसरिया हिंदू वाहिनी से प्रदेश प्रभारी के दायित्व पे हूँ।